फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। इन इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 25 ऑफ जैन को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही एक नैरो जोन में अगर इन पॉइंट्स को मैच करने की कोशिश करें तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। और जैसा हमने कल यहाँ पे एनालाइज किया था, अगर आपको याद होगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो करता हुआ नीचे की ओर नज़र आ रहा है और ऊपर की ओर भी एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि एक नैरो जोन में ये इस तरीके से ही ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ऊपर या नीचे दे चुका था। उसके बाद ये इस तरीके से साइडवेज हो गया है। अब जब कोई भी शेयर साइडवेज हो जाता है तो हम सभी को पता है क्या करना होता है इस शेयर के अंदर। ठीक है, इस शेयर के बीच में अगर कोई यहाँ पे बीच में घुस के अगर कॉल और पुट बाई कर लेता है और सोचता है कि यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम वन में मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, मैं जनरली ऐसा कोई भी, पहले तो मैं फ्यूचर एफ&ओ में ट्रेड नहीं करता, एंड सेकेंडली अगर मेरे मुझे कोई प्लानिंग करना होता है तो मैं इस जोन के बाहर करता हूँ। एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे किसी भी और क्लोज मिल जाए तो मैं क्या है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आके बीच में इस तरीके से फंस के ट्रेड कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्लोजिंग मिलता है, उसका हाई ब्रेकआउट होता है तो कॉन्फिडेंट आ जाता है और मैं क्या, ऐसा लगाने की मेरे पास जगह होती है, तो एक पता चलता है कि हाँ इतना रिस्क ले रहे हैं तो इसके सामने इतना प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसका हाई भी है, तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं तो थोड़ा सा ये बिजनेस समझ में आता है। ठीक है, और यहाँ पे या फिर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग को समझ में आता है कि अब यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है तो एटलीस्ट इन लेवल्स के आसपास आ सकता है, क्योंकि इसका 1:1 यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो कम से कम इतना लेवल हम लोग को नीचे की ओर टेक्निकली देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, लेकिन इसके बीच में जाके कुछ पोजीशन बना लेना ये मुझे समझ में नहीं आता है जनरली। अगर हम लोग आज के प्राइस एक्शन पैटर्न को यहाँ पे देखेंगे तो आज का प्राइस एक्शन पैटर्न आपको देख के समझ में आया होगा। कल हम लोगों ने बात किया था कि चूंकि ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया है तो जब तक ये जोन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग को कुछ प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इसके बाहर जा नहीं पाएगा। ऑलरेडी 1-2 दिन में ही बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल गई है, तो अभी ये साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी ये जब साइडवेज जाएगा और 1-2 दिन साइडवेज रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा क्लियर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आज बहुत बड़ा कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना नहीं है। ठीक है, जो पीछे के कल के सपोर्ट्स थे, कल परसों के, उन्हीं सपोर्ट्स के आसपास ये फिर से सपोर्ट ले रहा है। और चूंकि ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है तो कहाँ से सपोर्ट ले लेगा ये ठीक है, जैसे ही नीचे आएगा तो ये सारे लेवल जो है एक सपोर्ट के काम करेंगे और तुरंत ये नीचे से यहाँ से बाउंस बैक दे देगा। तो इस तरीके से जब भी ये जोन में ट्रेड करता है तो इसी तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बना रहता है। वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, देखिए। ठीक है, तो अभी कल के दिन ही यहाँ पे इसने लो लगाया था और हाई भी टच कर दिया था, तो पूरा जोन एक दिन में ही कवर कर दिया। अब ये यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल देखने को अभी वन डे टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अगर जब भी ये नीचे आएगा तो ये नीचे 12,400 का पहला ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको ये टच करेगा। एंड इस ट्रेंड लाइन को नीचे एक्सटेंड करेंगे तो पता चलेगा कि और थोड़ा और नीचे आएगा तो ये 12,315 ही लेवल से बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। यस, अगर ये बाउंस बैक देने की कोशिश करता है यहाँ पे नीचे आके और ये ऊपर जाके फिर से इस जोन को ब्रेक कर रहा होगा, मतलब प्राइस एक्शन पैटर्न बना के अगर वन गो में ब्रेक करेगा ये इस तरीके से, तो ये इन लेवल से तुरंत बाउंस बैक आएगा और फिर से इसी जोन में नीचे की ओर ऊपर की ओर चला जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से इसको ब्रेक करता है, इन लेवल्स के आसपास आता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक देता है और यहाँ पे फिर से जाके इस जोन को ब्रेक कर रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के ब्रेक कर रहा होगा। ठीक है, एक कैंडल बनाता है, 1-2 कैंडल, उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो हमें समझ में आएगा कि ये अभी ये नीचे वाले लेवल्स को हमारे लिए रीटेस्ट करने वाला है एंड उसके बाद हम लोग फिर से ऊपर की प्लानिंग करेंगे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग को 1-2 और इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकता है और जब तक ये इस जोन के बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम लोग को क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग कल के लिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे तो ऊपर की ओर अगेन मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जैसे बता रहा था कि इस जोन के बाहर हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, लेकिन फिर भी अगर एक छोटा सा रेंज हम लोग को देखना रहे तो यहाँ पे अगर 12,590 का ब्रेकआउट करता है, 12,590 का ब्रेकआउट करता है तो कम से कम 12,640 तक का हम लोग का एक लेवल ऊपर की ओर प्लान कर सकते हैं। बहुत ही छोटे लेवल्स रहेंगे और नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो नीचे की ओर 12,460 का ब्रेकडाउन करता है, 12,460। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं।
12,460 का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को 12,400 तक का एक लेवल नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। पसंद आई हुई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, नहीं लाइक आई हो नहीं पसंद आई हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।